तो महाराज जी, दोनों महाराज जी को मेरा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मासिक दिनों में देखा गया है कि महिला लोग बाग मंदिर नहीं जाती, खाना नहीं बनाती और आदि आदि क्रियाएं, लेकिन आज के युग में ये देखा जा रहा है इंस्टाग्राम और फेसबुक के सभी जितनी भी सोशल मीडिया के माध्यम से कि इन सबको कुरीतियाँ बताया जा रहा है। तो आपका इसके विचार में क्या विचार है? देखिए, एक माँ मेरे पास अपनी बच्ची को लेकर के यही प्रश्न लेकर के आई थी। वो बच्ची कह रही थी कि वो तो नेचुरल प्रोसेस है। देखिए, नेचुरल प्रोसेस होता तो हर किसी के साथ होता। वो जो अवस्था है उसको जैन नहीं, हिंदू ग्रंथों में भी उसको हे कहा है, छोड़ने योग्य कहा है। वो अशुद्ध अवस्था है। उस अवस्था में जो भी काम करेंगे वो काम आपके लिए नेगेटिविटी ही देगा। आज आप देखो कि बच्चों की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो रही है। हमारे बच्चों को याद नहीं होता, हमारे घर में झगड़ा होता रहता है, हमारे बच्चे बहुत चंचल हैं, सुनते नहीं हैं। जो ये इफेक्ट आप देख रहे हो ना, क्यों हो रहा है? अशुद्धि के वक्त में वो माँ सोफे पर बैठ रही है, पर्दे छू रही है, घर में और भी चीज़ों को स्पर्श कर रही है। इसका ऐसा करने से अशुद्धि फैलती है। तो बहिरंग अशुद्धि से अंदर की विशुद्धि जाती है, अंदर की शुद्धि भी जाती है। इसके निमित्त से बहुत सारी और भी हानियाँ होती हैं, रोग बढ़ रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये बहुत गलत है। आप देखना, मैं इन शॉर्ट कहूँगा, आप समझ जाओगे। जितनी आधुनिकता इस विषय में भी चल रही है उससे और भी हानियाँ हो रही हैं। उस वक्त में एक कमरे में ही बैठे रहना चाहिए। पुराने लोग रूढ़ी में नहीं जीते थे, पुराने लोग वैज्ञानिक टेक्निक से जीते थे। एक पुस्तक है, नारी बनो सदाचारी, नारी बनो सदाचारी। जो भी मुझे सुन रहे हो या जो इस प्रकार के ब्लॉग डालते हो, रील्स डालते हो, एक बार उस पुस्तक को जरूर देखें और उसमें से ब्लॉग निकालें, उसमें से रील निकालें। और आचार्यों ने, अन्य जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शन ने इस बारे में तर्क भी दिया है कि उस अवस्था को बहुत असुचि माना गया है। आप देखना, बोले अगर कोई कि वो तो मल है, तो देखना आप, नाक साफ किया आप लोगों ने? नहीं करी कभी। नाक में उंगली कितने लोग डाली है? कभी नहीं डाले नाक में उंगली। नाक का मल और जो सुबह सुबह आप मल का विसर्जन करके आते हो, वो मल, दोनों मल हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक पसीना आपके निकलता है, वो भी मल है। दोनों ही मल हैं, लेकिन दोनों मलों में अंतर है। और वो जो अशुद्ध अवस्था का मल है वो और ज़्यादा अशुद्ध है, क्योंकि उसमें पंचेंद्रीय सम्मूर्छन मनुष्य जाति के जीव रहते हैं। प्रैक्टिकली भी, थियोरेटिकली भी, और लाइफ के आपके फिनोमेना के लिए बहुत हानिकारक है। एक कमरे में ही बैठना चाहिए, वहाँ से गमनागमन उस अवस्था में नहीं करना चाहिए। आगम में एक बात लिखी है, जो अशुद्धि की अवस्था में महिलाएं दौड़ती हैं उनके बच्चे चंचल निकलते हैं, उनके बच्चे बुद्धि भ्रष्ट मिलते हैं और कई बार तो मानसिक रूप से विकलांग भी पाए जाते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझें और वो जो पुस्तक है उससे ज़्यादा पढ़ेंगे और समझ में आएगा। महाराज, अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें।